मॉर्निंग बच्चों, अभी तक हमने जहाँ तक सीखा है उससे आगे अब सीखना शुरू करते हैं। पिछले क्लास में हम मेगा स्पोरोजेनेसिस समझा दिया था। अच्छा, एक बात बताओ, एक फंक्शनल इम्ब्रियो सैक बनाने के लिए एमएमसी से कितने मियोसिस और कितने माइटोसिस की ज़रूरत हुई, बता सकते हो? हाँ, एमएमसी में एक बार क्या हुआ था, रिडक्शन डिवीजन 4 सेल बने थे, 3 मर गए थे, एक बचा था, और उसमें 3 बार क्या हुआ था, माइटोसिस, फ्री न्यूक्लियर माइटोसिस। तो एक मियोसिस और 3 माइटोसिस के बाद एक एमएमसी से क्या बन जाता है बेटा, एक फंक्शनल फीमेल गैमेटोफाइट या फिर फंक्शनल इम्ब्रियो सैक। क्या बन जाता है? फंक्शनल इम्ब्रियो सैक। आज हम देखते हैं, अब मेल गैमेट बन चुका है, पोलन ग्रेन उधर बना लिए थे मेल गैमेटोफाइट, इधर क्या बना लिए, फीमेल गैमेटोफाइट। अब क्या करते हैं, मेल गैमेटोफाइट को एंथर से उड़ा के स्टिग्मा पर लैंड करा देते हैं। इसी को कहते हैं पॉलिनेशन। तो पॉलिनेशन बेसिकली क्या है, एंथर से स्टिग्मा, एंथर से, ये एंथर है, एंथर पार्ट है, मतलब स्टामेन का एंथर पार्ट है। एंथर में ही क्या बना है, एंथर में ही क्या बना है बेटे, एंथर में ही बना है पोलन ग्रेन। यही पोलन ग्रेन यहां से निकल के कहां चला गया, यहां से निकल के कहां चला गया, स्टिग्मा पर चला गया, और स्टिग्मा पर पोलन ट्यूब का जर्मिनेशन, और यह डायरेक्ट कहां आ गया, इम्ब्रियो सैक के अंदर आ गया ना। इसी को बोला जाता है, इसी को हम बोलते हैं पॉलिनेशन। तो वास्तविकता में पॉलिनेशन क्या है, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू रिस्पेक्टिव, क्या बोलेंगे, रिसेप्टिव स्टिग्मा। आ रहा है समझ में? अब मेरी बात सुनो। तो पॉलिनेशन, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं, पॉलिनेशन। अब पॉलिनेशन 2 टाइप का हो, एक्चुअली में 3 टाइप का होता है। पॉलिनेशन 3 टाइप से ऑब्जर्व हो सकते हैं, ध्यान से सुनो। ये एक बाइसेक्सुअल फ्लावर है। एक बात कान खोल के सुन लो, बाइसेक्सुअल और यूनिसेक्सुअल फ्लावर में किया जाता है, जबकि मोनोसियस और डायोसियस प्लांट में किया जाता है। फिर से सुनो, बाइसेक्सुअल, यूनिसेक्सुअल ये फ्लावर में करते हैं, मोनोसियस और डायोसियस प्लांट में करते हैं। क्या होता है समझा रहे। मान लो एक बाइसेक्सुअल फ्लावर है, बाइसेक्सुअल फ्लावर है, तो ऐसा हो सकता है पॉलिनेशन कि ऐसा हुआ कि अपना ही मेल गैमेट, अपना ही पोलन ग्रेन अपने ही स्टिग्मा पर गिर गया। मतलब फ्लावर बाइसेक्सुअल था, मतलब फ्लावर कैसा था, बाइसेक्सुअल या हर्मापोडाइट। बाइसेक्सुअल फ्लावर का एक नाम और होता है बेटा, हर्मापोडाइट। क्या बोल देते हैं, हर्मापोडाइट। तब क्या हुआ, ये मेल, इसका मेल पार्ट मतलब एंथर, यही एक ही फ्लावर का एंथर अपने ही स्टिग्मा पर क्या हो गया, गिर गया, स्टिग्मा पर गिर गया और पॉलिनेशन हो गया। ऐसे पॉलिनेशन को ऑटो मतलब सेल्फ, गैमी का मतलब फ्यूजन, ऑटोगैमी हो गया। क्या हो गया बेटा, ऑटोगैमी, जिसको सेल्फ पॉलिनेशन की भी संज्ञा दी जाती है, सेल्फ पॉलिनेशन। मगर तुम ही सोचो, सेल्फ पॉलिनेशन के लिए क्या होना चाहिए, स्टिग्मा उसी समय, पहले बात तो मेल पार्ट और फीमेल पार्ट एक ही फ्लावर में होना चाहिए, यह पहला कंडीशन, एक ही फ्लावर में हो। दूसरी बात, मतलब फ्लावर कैसा होना चाहिए, बाइसेक्सुअल होना चाहिए। दूसरा बात, जिस समय एंथर फटे उस समय स्टिग्मा रिसेप्टिव हो जानी चाहिए, या जिस समय स्टिग्मा रिसेप्टिव हुआ उसी समय एंथर को फटना चाहिए, और ये दोनों क्लोज होने चाहिए एक दूसरे के, तभी जाके कौन सा गैमी हो पाएगा, ऑटोगैमी। तो ऑटोगैमी मेनली हर्मापोडाइट या बाइसेक्सुअल फ्लावर में देखने को मिलता है। यह तभी हो सकता है जब मेल पार्ट और फीमेल पार्ट का रिसेप्टिविटी क्या हो, सिंक्रोनाइज हो, एक समय में ही हो। मतलब एंथर फटे और स्टिग्मा भी उस समय मैच्योर कर चुका हो, एंथर फटा, पोलन रिलीज हुआ और पोलन आके कहां गिर गया, अपने ही स्टिग्मा पर गिर गया। अब मेरी बात सुनो, तो इसको कहते हैं ऑटोगैमी। आ रहा है समझ में? अब मेरी बात सुनो, अगला क्या हुआ, अगला नाम है जिटनोगेमी। जिटनोगेमी का मतलब होता है, जिटनोगेमी का मतलब समझो, मान लो हम 2 कंडीशन ले रहे हैं। मान लो ये फ्लावर बाइसेक्सुअल है, कैसा है बेटा, बाइसेक्सुअल। इस पर बाइसेक्सुअल फ्लावर है, कैसा सेक्सुअल फ्लावर है, बाइसेक्सुअल। तो हुआ क्या, एक फ्लावर का मेल अच्छा, ये फ्लावर जेनेटिकली सेम है, एक ही प्लांट पर ग्रो किए हुए हैं, एक ही प्लांट पर बाइसेक्सुअल फ्लावर अलग अलग लगे हुए हैं, अलग अलग फ्लावर लगे हुए हैं, ठीक है। तो हुआ क्या, ये फ्लावर का मेल और ये फ्लावर का जो मेल पार्ट है, मेल पार्ट से जो एंथर निकला वो दूसरे फ्लावर के किस पर चला गया, फीमेल पार्ट पर चला गया। तो एक फ्लावर पर
जो मेल पार्ट है उसका एंथर दूसरे फ्लावर के फीमेल पार्ट पर जाके गिर गया। तो ऐसे को आप कौन सा बोलोगे, कौन सा फर्टिलाइजेशन है? क्या ये ऑटोगेमी है? नहीं है। क्यों नहीं है? ऑटोगेमी तो सेम प्लांट का, सेम फूल का, सेम एंथर यदि उसी के स्टिग्मा पर गिरे तो क्या बोलेंगे? ऑटोगेमी। तो इसको हम क्या बोलेंगे? ये फंक्शनली देखने में कैसा है? क्रॉस। क्यों भाई क्रॉस? फंक्शनली या इकोलॉजिकली कैसा है? क्रॉस है। क्यों है क्रॉस? क्योंकि एक का मेल और दूसरे का क्या इस्तेमाल हुआ है? फीमेल। दूसरे फ्लावर का फीमेल। मगर चूंकि ये प्लांट एक है, जेनेटिक्स इस प्लांट का एक है, इसलिए इसको बोलेंगे जेनेटिकली सेल्फ। मतलब ये कुछ बीच का कंडीशन है, ना ये प्योरली ऑटोगेमी है, ना ही ये प्योरली एलोगेमी या क्रॉस पॉलिनेशन है, जेनोगेमी भी कहते हैं। क्रॉस पॉलिनेशन ये बीच का है। इसीलिए हम बोलते हैं कि जिटनोगेमी फंक्शनली या इकोलॉजिकली क्रॉस पॉलिनेशन है, जबकि जेनेटिक प्लांट तो सेम है, इसलिए जेनेटिक सेम रहा, इसीलिए क्या होगा बेटा? सेल्फ पॉलिनेशन। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है कि एक प्लांट में मेल फ्लावर हो और अलग फीमेल फ्लावर हो, मतलब मेल फूल लगे हो और दूसरे जगह सिर्फ क्या लगे हो? फीमेल फूल। ऐसे प्लांट को बोलते हैं मोनोसियस प्लांट। तो मोनोसियस प्लांट, ये कौन सा प्लांट है? मोनोसियस प्लांट। तो मोनोसियस प्लांट में क्या? मोनोसियस प्लांट में सिर्फ और सिर्फ क्या हो सकता है? जिटनोगेमी हो सकता है। जिटनोगेमी और जेनोगेमी हो सकता है। तो बताओ, जिटनोगेमी किसमें हो सकता है? बाइसेक्सुअल फ्लावर में हो सकता है क्या? हो सकता है। बाइसेक्सुअल फ्लावर और मोनोसियस प्लांट में भी हो सकता है। मोनोसियस प्लांट्स में भी ऑब्जर्व हो सकता है। आ गया समझ में? आओ इधर। जेनोगेमी या इसी को एलोगेमी कहते हैं। एलोगेमी एक बात सुनो, एलोगेमी का क्रॉस पॉलिनेशन का मतलब, फिर से सुनो, यहां भी बाइसेक्सुअल फ्लावर हो सकते हैं। यहां भी क्या हो सकता है? बाइसेक्सुअल फ्लावर नहीं हो सकता है। इसका बाइसेक्सुअल फ्लावर का मेल इस दूसरे प्लांट के जो सेम स्पीसीज का है उसके फीमेल पार्ट पर जाके गिर जाए, इसका मेल पार्ट इसके फीमेल पार्ट पर जाके गिर जाए, तो आप इसको क्या कहोगे? एक फ्लावर का मेल दूसरे फ्लावर के फीमेल और दो अलग अलग प्लांट पर हो रहा है, तो इसको क्या कहोगे? जेनोगेमी कहोगे ना, जेनोगेमी। ये जेनोगेमी या एलोगेमी है, समझ में? और यही ट्रू में क्रॉस पॉलिनेशन है, ये तो क्रॉस पॉलिनेशन का बीच का पार्ट है। आ रहा है समझ में? एक बात सुनो, अच्छा ऐसा भी हो सकता है कि एक का मेल, एक प्लांट पर सिर्फ मेल फ्लावर हो, दूसरे प्लांट पर क्या लगा हो? सिर्फ क्या लगा हो? फीमेल फ्लावर लगा हो, और इसका मेल इसके फीमेल पर जाके गिर जाए, ठीक है? तो क्या होगा? यहां पर भी ये कंडीशन अलाउड है। आ रहा है समझ में? अच्छा, ऐसा भी हो सकता है कि इस प्लांट में क्या हो? मेल हो, इस प्लांट का मेल हो और इस प्लांट पे क्या लगा हो? इस प्लांट पर मेल भी हो और फीमेल भी हो, इस प्लांट पर मेल भी हो और क्या हो? फीमेल भी हो। तो इसका मेल और इसके फीमेल पर गिर जाए तब भी हो सकता है। इसका मतलब जेनोगेमी कहां हो सकता है? जेनोगेमी सब जगह हो सकता है। जेनोगेमी बाइसेक्सुअल फ्लावर में भी हो सकता है, मोनोसियस प्लांट में भी हो सकता है और डायोसियस प्लांट में भी हो सकता है, सब जगह होगा। आ रहा है समझ में? बाइसेक्सुअल फ्लावर, मोनोसियस प्लांट और डायोसियस प्लांट दोनों में होगा, सब में होगा। आ रहा है समझ में? मगर तुम सोच के देखो, क्या ऑटोगेमी मोनोसियस में होगा? क्या ऑटोगेमी सिर्फ किस में होगा? बाइसेक्सुअल में होगा। क्या मोनोसियस प्लांट में हो सकता है? बिल्कुल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? मोनोसियस का मतलब क्या हो गया? इसमें मेल फूल है और क्या लगे हैं? फीमेल फूल। दोनों फूल अलग अलग है। यदि दोनों फूल, मेल फूल और फीमेल फूल, एक ही प्लांट पर मौजूद है तो इसको मोनोसियस बोलते हैं। तो हम क्या बोले? बाइसेक्सुअल में ही क्या हो सकता है? सेल्फ पॉलिनेशन हो सकता है। इसमें फीमेल पार्ट कहां है और इसमें मेल पार्ट कहां है, इसलिए इसमें पॉसिबल नहीं है। और डायोसियस में तो पॉसिबल ही नहीं है। डायोसियस में मेल और फीमेल क्या होते हैं? अलग अलग प्लांट पर मौजूद होते हैं। तो यह पूछा जाता है कि क्रॉस जेनोगेमी में क्या कौन कौन फ्लावर में पॉसिबल है? तो बाइसेक्सुअल में भी पॉसिबल है, मोनोसियस में भी पॉसिबल है और डायोसियस में भी पॉसिबल है। आओ इधर। मोनोसियस, अच्छा एक बात बताओ, पॉलिनेटिंग एजेंट का जरूरत किस में है? पॉलिनेटिंग एजेंट का जरूरत जिटनोगेमी में है और जेनोगेमी में है। पॉलिनेटिंग एजेंट का जरूरत किस में है बेटा? जिटनोगेमी और जेनोगेमी। क्यों? क्योंकि ये जो एंथर है, एंथर नॉन मोटाइल है,
नॉन मोटाइल है तो अपने से तो उड़ के अपने से तो जाएगा नहीं, तो जाने के लिए कोई ना कोई मीडियम लाओगे। कौन सा मीडियम? चाहे हवा हो, चाहे कोई कीड़ा हो, चाहे बीज हो, चाहे हनी बी हो, कुछ भी, तो विंड हो, वाटर हो, कुछ भी हो, मगर मीडियम तो चाहिए। तो ट्रू में तो हम बोल रहे हैं जेनोगेमी या जिटनोगेमी के लिए हमको पॉलिनेटिंग एजेंट्स की जरूरत पड़ती है, जबकि ऑटोगेमी के लिए कोई पॉलिनेटिंग एजेंट की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहीं पर मेल पार्ट पैदा हुआ, यहीं फीमेल है, यहीं मेल मैच्योर किया, यहीं फीमेल मैच्योर की। मेल पार्ट जब मैच्योर किया तो पॉलन ग्रेन रिलीज हुआ, जो कहां आके गिर गया? स्टिग्मा पर आके गिर गया, इसको पॉलिनेट कर दिया। आ गया? आओ इधर। हम मोनोसियस प्लांट किसको कहते हैं? मोनोसियस जैसे कोकोनट हो गए, कैस्टर हो गए, मेज, खासकर आप मक्का को याद रखिएगा। मक्का में क्या होता है बेटा? एक ही प्लांट पर मेल पार्ट भी होता है, और कौन सा पार्ट होता है? मेल फूल भी होता है और फीमेल फूल। यदि आप मकई देखे होंगे कभी भी, तो मकई में ऊपर टेसल होता है, ऐसे टेसल, ये मेल पार्ट है, और नीचे जो मकई का बलूरी लगता है, ये देखें हम बलूरी, ये बलूरी हो गया बेटा, इसको हम खाते हैं, ये क्या हो गया? फीमेल पार्ट। तो ये मेल पार्ट होता है ऊपर, और फीमेल, जो गांव देहात के बच्चे होंगे उनको ध्यान पड़ गया होगा, ऊपर वाला मेल फूल है और नीचे वाला क्या है? फीमेल फूल। समझ में आ गया? तो ये मेज का प्लांट है। उसी तरह कैस्टर और कोकोनट, डायोसियस प्लांट। देखो मोनोसियस, नाम से ही क्लियर, मोनोसियस, मेल और फीमेल एक ही प्लांट पे है, ठीक है। ये फ्लावर यूनिसेक्सुअल है, फ्लावर यूनिसेक्सुअल है और मोनोसियस प्लांट। यहां देखो, यहां फ्लावर यूनिसेक्सुअल है, मगर दोनों यूनिसेक्सुअल फ्लावर है, एक ही सेक्स मौजूद है, मगर दो अलग अलग प्लांट पर मौजूद है, तो यूनिसेक्सुअल डायोसियस प्लांट है। डायोसियस कहने का मतलब एक प्लांट पर सिर्फ मेल है और एक प्लांट पर सीधे फीमेल है, और ये नहीं कि एक प्लांट पर मेल और फीमेल दोनों है, एक प्लांट पर मेल है और दूसरे प्लांट पर फीमेल है। गांव देहात में सुने होंगे कि कोई आदमी पपीता का बिया लाया और खेत में छिड़ दिया, होता क्या है? बोलता है पूरा में फूल आ गया, फल नहीं आया। कारण क्या है? वो मेल पार्ट ला के बो दिया, समझा, इसलिए फल नहीं आया। तो मेल जो होता है, एक प्लांट पर सीधे मेल होता है और दूसरे प्लांट पर क्या होता है बेटा? फीमेल। ऐसे प्लांट को बोलते हैं डायोसियस। और किसमें ऑब्जर्व होता है? पपाया और खजूर के पेड़ में, पपाया और डेट पाल्म। समझ में आ गया? अब देखो बच्चों, हम बात करते हैं सेल्फ पॉलिनेशन के लिए क्या क्या कंडीशन होना चाहिए। सेल्फ पॉलिनेशन के लिए क्या क्या कंडीशन होना चाहिए? सेल्फ पॉलिनेशन यहां लिखा हुआ है, सेल्फ पॉलिनेशन के लिए कंडीशन क्या क्या होना चाहिए, आओ तो देख लेते हैं। सबसे पहले मोनोक्लिनी या फिर बाइसेक्सुअलिटी, फ्लावर में दोनों सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट होने चाहिए। सिंपल सा बात, फ्लावर में दोनों सेक्स ऑर्गन एक साथ मौजूद होना चाहिए, मेल भी और फीमेल भी। मेल भी जैसे पी प्लांट में मेल पार्ट भी मौजूद है और फीमेल पार्ट भी। मेल पार्ट को क्या बोलते हैं? स्टामेन, और फीमेल पार्ट को कार्पेल। इवन इन दोनों के बीच होमोगेमी होना चाहिए, मतलब देयर इज ए सिंक्रोनाइजेशन, मतलब जब स्टामेन मैच्योर करे उसी समय क्या करे? कार्पेल भी मैच्योर कर जाए, ताकि जब इससे एंथर रिलीज हो और किस पर आके गिरे? कार्पेल के स्टिग्मा पर जब आके गिरे तो ये इसको एक्सेप्ट करने के लिए क्या हो? तैयार हो। आ रहा है समझ में? तो हम बोल रहे हैं इवन मोनोक्लिनी कहते हैं, मोनोक्लिनी या बाइसेक्सुअलिटी के अलावा, मोनोक्लिनी बाइसेक्सुअलिटी मतलब फ्लावर बाइसेक्सुअल होने चाहिए, बाइसेक्सुअल, ठीक है। बाइसेक्सुअलिटी के अलावा क्या होना चाहिए? होमोगेमी भी होना चाहिए। तीसरा, यदि मान लो प्लांट में दो फूल खिल रहे हैं, एक फूल वो खिल रहा है जो खिलने के बाद खुल जाता है, और एक फूल वैसा खिल रहा है, ऐसा फूल है जो कभी जिंदगी में खिलता ही नहीं है, मतलब वो बंद रहता है, हमेशा बर्ड कंडीशन में रहता है। तो बताओ किस केस में एस्योर्ड सेल्फ पॉलिनेशन होगा? तो तुम बिना सोचे बोल दोगे कि जो फ्लावर हमेशा बर्ड कंडीशन में रहता है और उसी के अंदर ही स्टामेन होगा, उसी के अंदर कार्पेल होगा, तो वैसे फ्लावर में सेल्फ पॉलिनेशन ही हो सकता है। तो ऐसे फ्लावर जो हमेशा बर्ड कंडीशन में ही रहते हैं उसको कहते हैं कैलिस्टोगेमी फ्लावर, कैलिस्टोगेमस फ्लावर। ऐसा फ्लावर देखने को मिलता है वायोला, ऑक्जेलिस और कोमेलिना में। कहां बेटा? वायोला, ऑक्जेलिस और कोमेलिना में। होता क्या है, इसमें दो टाइप के फ्लावर देखने को मिलते हैं। एक फ्लावर जो जमीन के अंदर होता है, उसको वो कभी नहीं खिलता, वो फ्लावर को बोलते हैं कैलिस्टोगेमस फ्लावर। खासकर मूंगफली वाला, पी में भी बेटा यही होता है।
पी जमीन के नीचे उगता है ना, तो पी में क्या होता है, वो हमेशा बंदे रहता है, उसका फ्लावर हमेशा बंदे रहता है, कभी खिलता नहीं है, खिलता है ये नहीं है। तो जब खिलवे नहीं करेगा तो उसमें उसी का पोलन, उसी का स्टिग्मा, उसी का एंथर उसी के स्टिग्मा पर गिर के उसको पॉलिनेट कर देगा। यही ना होगा बेटा। अब मेरी बात सुनो, तो जो कैलिस्टोगेमी फ्लावर है, कैलिस्टोगेमस फ्लावर है, ये कभी खिलता नहीं है और ये हमेशा बर्ड कंडीशन में रहता है। तो बर्ड कंडीशन में यदि रहेगा तो इसी का एंथर इसी के स्टिग्मा को पॉलिनेट करेगा। इसका मतलब कैलिस्टोगेमी एश्योर्ड कर देता है सेल्फ पॉलिनेशन को। अच्छा, इसमें एक प्रकार का फ्लावर और देखने को मिलता है, कैज्मोगेमस फ्लावर, जो फ्लावर खिल गया। यदि फ्लावर खिल गया बेटे, तब तो क्रॉस पॉलिनेशन का भी चांस है और सेल्फ पॉलिनेशन का भी चांस है। ठीक है, तो कोई एश्योर्ड नहीं है कि वहां पर सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, सेल्फ पॉलिनेशन होगा। और हम देख रहे थे सेल्फ पॉलिनेशन के लिए कंडीशन। उसके बाद अगला होता है बर्ड पॉलिनेशन। यदि कोई फ्लावर यदि कोई फ्लावर बर्ड कंडीशन में ही पॉलिनेट हो जाए, ऐसा होता है खासकर राइस और वीट में, क्योंकि इनका पोलन ग्रेन का जो वायबिलिटी होता है लगभग 30 मिनट होता है। एनसीईआरटी लिखा 30 मिनट में इनके पोलन ग्रेन क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं। तो चूंकि इनका पोलन ग्रेन का वायबिलिटी बहुत कम है, तो ये बर्ड कंडीशन में ही पॉलिनेट हो जाते हैं। यदि ये बर्ड कंडीशन में पॉलिनेट हो जाएंगे तो यहाँ पर बर्ड कंडीशन खिला ही नहीं है फूल, बर्ड कंडीशन में ही अपने ही स्टामेन से क्या हो गया, स्टामेन के एंथर पोलन ग्रेन से क्या हो गया, पॉलिनेट हो गए। समझ में आ गया। तो सेल्फ पॉलिनेशन के लिए ये 4 कंडीशन हैं। अब हम बच्चों बात करते हैं कॉन्ट्रीवांसेस ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन। अब हम एलोगेमी की बात करते हैं या जेनोगेमी की बात करते हैं। कैसा क्या क्या कंडीशन है कि प्लांट में सिर्फ और सिर्फ प्रमोट हो कौन सा, क्रॉस पॉलिनेशन। अच्छा एक बात बताओ, लगातार यदि क्या होता रहे, सेल्फ पॉलिनेशन होता रहे, तो आप पढ़े होगे इनब्रीडिंग डिप्रेशन आ जाएगा, वेरिएशन नहीं आएगा और नेचर बदल रहा है तो प्लांट क्या होना शुरू हो जाएगा, मरना शुरू हो जाएगा। और प्लांट के साइज में भी, उसके मॉर्फोलॉजी में भी चेंजेज आने लगेंगे और प्लांट बदलते इन्वायरमेंट पे सर्वाइव नहीं कर पाएगा। तो क्रॉस पॉलिनेशन होना बहुत जरूरी है। तो प्लांट ऐसा कुछ करता है अपने में ताकि क्रॉस पॉलिनेशन को बढ़ावा मिले और सेल्फ पॉलिनेशन क्या हो जाए, कम हो जाए, ताकि वेरिएशन आए। वेरिएशन क्रॉस पॉलिनेशन में ही आ सकता है, सेल्फ पॉलिनेशन में वेरिएशन नहीं आता। तो प्लांट ऐसा क्या क्या तरकीब उठाता है बेटा। पहला तो वो फ्लावर को यूनिसेक्सुअल बना देता है, यूनिसेक्सुअलिटी या फिर बोलो डाइक्लाइनिंग, यूनिसेक्सुअलिटी और डाइक्लाइनिंग। जैसे पपाया में क्या बताए थे बेटा, पपाया के पेड़ पर या तो मेल फूल है, नहीं तो दूसरे पेड़ पर क्या है, फीमेल फूल। अब बताओ क्या इसमें सेल्फ पॉलिनेशन हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि मेल और फीमेल क्या नहीं है, एक फ्लावर पर नहीं है। ठीक है, बाइसेक्सुअल फ्लावर नहीं है। अच्छा बताओ क्या जिटनोगेमी हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता है जिटनोगेमी। क्यों नहीं हो सकता? जिटनोगेमी तो तब होता है जब एक ही पेड़ पर मोनोसियस कंडीशन होता है, मोनोसियस प्लांट होता है, मतलब मेल फूल भी होता है और फीमेल फूल भी एक ही प्लांट पर होता है। ठीक है, तो ऐसा तो है नहीं एक पेड़ पर मेल है, या तो मेल है नहीं तो क्या है, फीमेल है। तो ना ही सेल्फ होगा ना ही जिटनो होगा, तो सिर्फ और सिर्फ यहां क्या हो सकता है, क्रॉस पॉलिनेशन हो सकता है, क्रॉस पॉलिनेशन हो सकता है। आ गया समझ में? तो ना सेल्फ होगा ना जिटनो होगा, सिर्फ और सिर्फ क्या होगा बेटे, क्रॉस पॉलिनेशन होगा। तो इस प्रकार प्लांट ने क्या बढ़ा दिया, क्रॉस पॉलिनेशन का चांस बढ़ा दिया। अगला क्या है, डाइकोगेमी। डाइकोगेमी का मतलब हो सकता है कि प्लांट में दोनों मेल और फीमेल एक ही बाइसेक्सुअल फ्लावर हो, मगर प्लांट तेजी क्या करेगा, प्लांट बुद्धि क्या लगाएगा कि ऐसा करेगा कि मेल पार्ट को पहले मैच्योर कर लेगा या फीमेल पार्ट को रोक देगा कि तुम अभी मैच्योर मत करो। तो बताओ मेल पार्ट यदि मैच्योर हो गया तो इसका पोलन पहले फट जाएगा और ये किसी अपने फीमेल को तो फर्टिलाइज नहीं कर सकता, तो दूसरे फ्लावर के फीमेल को फर्टिलाइज करेगा। अरे मान लो दूसरे फ्लावर के फीमेल को फर्टिलाइज करेगा ना, तो इस प्रकार ये क्या करेगा, क्रॉस पॉलिनेशन को बढ़ावा दे देगा। आया समझ में? तो हमने क्या कहा, डाइकोगेमी, या फीमेल को पहले मैच्योर कर लेगा और मेल को मैच्योर नहीं किया,
ठीक है, मेल को मैच्योर नहीं किया, तो मेल मैच्योर है ये नहीं है और फीमेल क्या है, मैच्योर है, तो किसी दूसरे का पॉलन आएगा और उसको क्या कर देगा, पॉलिनेट कर देगा। समझ में आया? तो ऐसा दो कंडीशन बनता है बेटा, इसको कहते हैं डाइकोगेमी। डाई मतलब डिफरेंट टाइमिंग। ठीक है, अब मेरी बात सुनो, जैसे प्रो का मतलब होता है पहले, एंड्री का मतलब मेल, एंड्रोलॉजी मेल। तो यदि मेल पार्ट पहले मैच्योर कर जाए तो उसको कहते हैं प्रोटो एंड्री। क्या बोलते हैं बेटा, प्रोटो एंड्री। मेल पार्ट पहले मैच्योर कर गया, प्रोटो एंड्री। और फीमेल पार्ट यदि पहले मैच्योर कर जाए तो उसको प्रोटोगाइनी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रोटोगाइनी। तो देखो, मेल पार्ट पहले मैच्योर है, फीमेल पार्ट मैच्योर नहीं है। ऐसा कंडीशन कहां देखने को मिलता है, साल्विया और सनफ्लावर में। ठीक है, उसी तरह प्रोटोगाइनी कंडीशन कहां देखने को मिलता है, फाइकस, जिसको आप अंजीर बोलते हो। ठीक है, फाइकस के प्लांट में देखने को मिलता है। ठीक है, अब तीसरा क्या कर सकता है, अभी बताए थे कैजमोगेमस फ्लावर को खोल देगा। यदि फ्लावर खुलेगा ही नहीं तो क्रॉस पॉलिनेशन होगा, तो तुम कहोगे सेल्फ, हाँ हो सकता है, मगर क्रॉस का भी तो चांस बनेगा, क्रॉस का भी तो चांस बनेगा, तो फ्लावर को तो खोलना पड़ेगा, कैजमोगेमस फ्लावर। चौथा ये बहुत उपाय लगाता है। चौथा क्या करता है कि हेट्रोस्टाइली प्रोड्यूस करेगा। व्हाट डू यू मीन बाय हेट्रोस्टाइली, या तो फीमेल पार्ट के स्टाइल को लंबा कर दे या मेल पार्ट के फिलामेंट को लंबा कर दे। आ रहा है समझ में, मेल पार्ट के फिलामेंट, जैसे यहां देख, मेल पार्ट के फीमेल पार्ट के स्टाइल को लंबा कर दिया ताकि इसका पॉलन ग्रेन इस पर पहुंचे ही ना, ये दूसरे को पॉलिनेट करे। या क्या किया, फीमेल पार्ट के स्टाइल को छोटा रखा, मेल पार्ट के फिलामेंट को क्या कर दिया, बड़ा कर दिया। यदि फिलामेंट को बड़ा कर दिया तो इस पर गिरने का चांस कम होगा, एक दूसरे को पॉलिनेट करेगा। इसको क्या कहेंगे बेटा, हेट्रोस्टाइली। किसमें ऑब्जर्व होता है, लाइनम और प्राइमूला में। किसमें, लाइनम और प्राइमूला, लाइनम और प्राइमूला। अगला देख, सबसे बढ़िया उपाय है सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी या सेल्फ पॉलिनेशन को रोक देना। सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी, ठीक है, सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी का मतलब बेटा, सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी का मतलब है कि अपने एक फ्लावर अपने मेल पार्ट को अपने फीमेल पार्ट पर जर्मिनेट नहीं करने देगा। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं टोबैको का प्लांट बाइसेक्सुअल है। कैसा है बेटा, बाइसेक्सुअल। यदि ये बाइसेक्सुअल फ्लावर है, यहां देख बाइसेक्सुअल फ्लावर है, ये भी बाइसेक्सुअल फ्लावर है। हमने दिखाने के लिए 2 फ्लावर ले लिया, ठीक है, 2 प्लांट ले लिया। अब हुआ क्या, ध्यान से सुनो, 2 प्लांट ले लिया, एक प्लांट का मेल यदि इस प्लांट के फीमेल पर जाके गिरेगा, बाइसेक्सुअल फ्लावर है, गिरने का चांस बनता ही है। यदि गिरेगा तो ये इसको जर्मिनेट होने नहीं देगा, रोक देगा, इसको जर्मिनेट नहीं होगा, पहचान लेगा कि मेरा ही एक ही जेनेटिक्स का प्लांट आया है, इसको जर्मिनेट नहीं होने देता। हाँ, इस प्लांट का यदि मेल इसके फीमेल पर जाके जब गिरेगा तो इसको जर्मिनेट होना अलाउ कर देगा, इसको अलाउ कर देगा और ये जर्मिनेट हो जाएगा। अब बताओ इससे क्या हुआ, इसने किसको रोक दिया, यदि अपने में जर्मिनेट नहीं होने दिया तो सेल्फ को रोक दिया, और दूसरे पर जाके जर्मिनेट हुआ, मतलब किसको प्रमोट कर दिया, क्रॉस पॉलिनेशन को प्रमोट कर दिया। तो ये 5 कंडीशन होते हैं बेटा, सेल्फ को रोक देने और क्रॉस को बढ़ावा देने में। ठीक है, इससे क्या प्लांट को फायदा होगा, प्लांट को सबसे बड़ा यही फायदा होगा कि वेरिएशन आएगा, और वेरिएशन आएगा तो वो फलेगा फूलेगा, नहीं तो प्लांट क्या हो सकता है, खत्म हो सकता है इन फ्यूचर।